म्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद पर मानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चल सुपाख। सुखद पदारथ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है, ये निरंजन का देश है, ये काल का देश है, जड़ देश है, ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है, ये प्रकृति का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार जो है मन की चाल में चल रहा है। हर जीव जो है अपना अपना मन के हिसाब से चल रहा है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। ये लाइन रोज ही आती है। ये एक तरह से आपके लिए चेतावनी है, पूरे संसार के लिए ये चेतावनी है। ये घर जो है आपका घर नहीं है, जो है आज यहाँ हो कल कहाँ होगे, यही जो है आवागमन है। आपका घर जो है वह जो है चेतन देश में है। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ। जग जीवन भर मावतार, सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, एक जो है मित्र हैं, तो वह कुछ दिन जो है साथ रह करके और जोश में आकर के उपदेश तो ले लिया,
स्वामी जी का उपदेश ले लिया और जो है जब साधना की बात आती है तो बोलते हैं कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। बोला हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, जो है जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो गुरु का चरण में तो मन कभी नहीं लगेगा और सदगुरु के चरण में तो मन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही काल है। तो बेचारे वो हर पल दुखित भी रहते हैं और कहते हैं कि जिस काम में मन न लगे आप जबरदस्ती कहते हैं कि वही करो। तो ऐसा स्वामी जी काहे बोलते हैं ऐसा स्वामी जी काहे बोलते हैं, इसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो उपदेश भी जो है सबको नहीं दिलाना चाहिए। अब मेरे से गलती हो गया, जो है क्षणिक प्रेम सब में जगे, अक्षण भर में मिटी जाए, अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। तो ये जो है क्षणिक प्रेम हो जाता है और वो लोग जो है थोड़ा सा कह दिया तो उपदेश ले लिया, अब वो परेशान। तो कह रहे हैं कि जो काम में मन न लगे वो काम काहे लिए किया जाए। मैं बोला हाँ सही है, जो है आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनीय भाव को बूझो। मैंने बोला नहीं, आपका मन बहुत चालाक है, आपका मन बहुत चालाक है, इसलिए वो आपसे भी चालाक है, क्योंकि आप सदगुरु के चरण में जाओगे तो मर जाएगा मन, मन ही मर जाएगा, मतलब आप भी मर जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। मैं बोला आपका मन बहुत चालाक है, आपसे ज्यादा चालाक है वो, उसको पता है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो काहे लिए आएगा गुरु के चरण में। वो जो है स्वामी जी को तो ये पूरे संसार को प्रेम करते हैं, तभी कहा उन्होंने सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो मैंने कहा कि आप एकदम सही, आपका मन बहुत चालाक है, उसको मालूम है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, और मन मरा तो आप भी मर जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो मन काहे लिए जाए गुरु चरण में, बताओ। सब लोग जीने के लिए ये दवाई कराओ, वो तैयारी करो, लाखों रुपया खर्च करता है, वो बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, उसमें जाओ, उसमें जाओ, और वो लिखवा करके मक्के जो है कि हम दवाई ये देंगे, लाभ होगा या नहीं लाभ होगा वो आपका मर्जी है, जीव मरेगा या नहीं मरेगा या बचेगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। पैसा भी लेता है, लिखवा भी लेता है, और 2-3 सगे संबंधी से भी जो है वो साइन करवा लेता है, तब तो वो ऑपरेशन करता है, चाहे जो भी आप करवाओ। एकदम बकायदा लिखा रहता है कि जो है ऑपरेशन मैं करूंगा, मृत्यु होने पर मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
आप उसके ऊपर कोई कोर्ट का दावा कुछ नहीं कर सकते। वही लिखा जाता है उसमें। लिखा तो ये होना चाहिए कि हम दवा दे रहे हैं और मरीज मर जाएगा तो उसका एक भी पैसा नहीं लूंगा। ऐसा इस दुनिया में हॉस्पिटल है कोई? कोई नहीं मिलेगा। तो वहां उल्टा लिखा जाता है। अब आओ मेन बात पर आओ। मेन बात यह है कि जैसे ही तुम्हारा मन जो है गुरु के चरण में जाएगा, मर जाएगा। सत्य बात है ये। लाठी वाले बाबा जो है तुम्हें जीने की कला नहीं सिखाते हैं, मरने की कला सिखाते हैं। सीधा सीधा देसी भाषा में अब बुझ जाओ। मरने के लिए आना है तब तो विहंगम योग में आओ। जब हम ऐसा बोलते हैं तो बोला नहीं नहीं हम तो ऐसा बोलते हैं, फिर ऐसा बोलते हैं। तो मैं बोला भाई दोनों तरफ से मत बोला करिए। आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक है, एकदम मैं सही बता रहा हूं। उसको मालूम है कि गुरु के चरण में जाएंगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, तो मरने के लिए आएगा वो तो ठीक है, एकदम बढ़िया है। अब उसकी चाल में आप घूमते रहिए। कभी बोलेगा यहां चलो, कभी बोलेगा वहां चलो। और जो है सदगुरु कहता है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय बुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व सदा जल निरमल, गुरु दरिया व सदा जल निरमल, पैठत उपजल ज्ञाना हो, पैठत उपजल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया व
सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु का चरण में समाना हो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मन ही परेशान करके रखा है। आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन परेशान यही किया है। सुबह से शाम तक जो है यही परेशान करके रखा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी क्या कहते हैं? मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन को। स्वामी जी आपको निज स्वरूप में ठहरा देंगे। ये जो आप जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बत लाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। ये स्वरूप आपका ही नहीं है। आप इस संसार में बैठे हो, कोई स्त्री रूप में है, कोई पुरुष रूप में है, कोई नपुंसक रूप में है, कोई किसी की बेटी है, कोई किसी का बेटा है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई पति है, कोई पत्नी है। ये कोई है नहीं आपका। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, निज पिया सुरति समार, निर्मल ज्ञान विचार, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेशन रे जी। के कारी नारी हो प्यारी, अकेहि संग भूललु नारी, किया हो सखी हो लेहु ना बिमल उपदेशन रे जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भजन को इतना भाव से गाओ। सदगुरु बाहर थोड़ा है, सदगुरु बाहर नहीं है। कोई बोलता है सदगुरु वहां मिल गए, सदगुरु वहां मिल गए, जो है अरे सदगुरु तो तुम्हारे घाटे ही में है। जो है सदगुरु जो है कहीं बाहर नहीं है, जो आप ढूंढ रहे हो। बाहर बाहर ढूंढती अंदर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं, भटकी मारो जगमाय। तो एक संत है तो कहते हैं कि स्वामी जी वहां मिल गए, स्वामी जी वहां मिल गए, तो पंचम भूमि में, तो दशम द्वार में। ये सब जो है
ये आपको भ्रम में फंसाया गया है। स्वामी जी ने सीधा सीधा कहा है। पंचमुह देखो, स्वामी जी सब बता रहे हैं, आप भेद को समझ जाओ। स्वामी जी सब बता रहे हैं, इधर है पंच मुद्रा है, फलाने है, ढिकाने है। जब हम लोग बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या कहते हैं, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, तो घंटी मारना, तो ब्रेक लगाना, तो फालतू नहीं सोचना है, को आगे देखना है तो उधर देखना है, कभी पीछे से भी आता है तो उसके भी सुनना है। दुनिया भर का बात बताते हैं। तो हैंडल जो है ना कस के पकड़ना है, तो छोड़ना नहीं है, तो कूदना नहीं है, तो ऐसे नहीं बैठना है, तो वैसे नहीं बैठना है, ये सब बताते हैं। और जब सीख जाते हैं तो बिना हैंडल पकड़े भी चलाते हैं। जब सीख जाते हैं तो हैंडल को नहीं पकड़ते हैं, फिर भी चलाते हैं। बात भी करते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, घंटी भी नहीं, मतलब जब सीख जाने के बाद तब तो जो सब क्या है, फिर एक आदमी को बैठा लो, दो आदमी को बैठा करके भी चलाते हैं। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे, उसको कहते अभ्यास। तो वैसे ही जब आप जो है साधना करके, अभ्यास करके जब आप बुझ जाते हो, तब वही स्वामी जी कहते हैं, पंचमुद्राधो खाहवी अधोखा शुश्र मन घाट अकहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्य जो बाट। चार वेद सट शास्त्र पढ़ अष्टदश पढ़ी पुराण कहीं सदा फल गुरु बिना कहीं सदा फल गुरु बिना पावन पद निर्वाण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, परमात्मा हर जगह है, विभु है वो। तो जो है एक संत है तो कहते हैं कि जो है स्वामी जी यहाँ मिल गए तो स्वामी जी वहां मिल गए। अरे स्वामी जी तो तुम्हारे अंग अंग में है। स्वामी जी एक अध्याय यही बोल रहे हैं, उरु हृदय में शब्द है, अंग अंग में शब्द, अनस नाड़ी में शब्द है। तो जब ऐसे आप भाव से बोलोगे तो लगता है कि जो है सदगुरु आप ही के हैं, सदगुरु पूरे संसार के हैं। तो जो है अब वो सत्संग भी कहेंगे तो स्वामी जी पंचम भूमि में पहुंचा दिए, तो स्वामी जी इस भूमि में पहुंचा दिए। ये सब क्या है? स्वामी जी कहीं कुछ नहीं पहुंचा रहे हैं। स्वामी जी सीधा बोल रहे हैं, हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप, अयह महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। देखो, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, कहीं आप इसी के भ्रम में रहना। कोई भी संत महात्मा जितना कहता है वो अपना अनुभव की बात कहता है, लेकिन उसके आगे भी है, ये मत सोचिएगा। स्वामी जी खुद ही कहे हैं कि मैं जितना जानता हूं उतना ही नहीं है, उसकी भी आगे है। देखिए, ज्ञान जो है अनंत है, ज्ञान जो है अनंत है। ये तो जो है संत लोग ने कहेगा कि विहंगम योग में मत आना, विहंगम योग में आओगे तो ये लाठी वाला बाबा तुम्हें मुआ देंगे, जिंदा मुआ देंगे। बोला नहीं, स्वामी जी तो ऐसा सत्संग नहीं सुनाते हैं, स्वामी जी तो ये बोलते हैं।
तो स्वामी जी ऐसा बोलेंगे, आप जो है ना सही से विचार करो कि क्या जो है स्वामी जी आपको जीने की कला सिखाते हैं या मरने की कला सिखाते हैं। आप जब गहराई से सोचोगे तो स्वामी जी बहुत खतरनाक हैं। ये लाठी वाले बाबा जितना आसान समझते हो उतना है नहीं है। ये जीते जी को मुआने वाले हैं ये। तो जो है स्वामी जी ऐसा बोलेंगे तो कोई भीड़ नहीं होगा, सब भाग जाएंगे, कोई नहीं टिकेगा वहां। यदि वर्तमान पद पर, सदगुरु पद पर बैठे हुए हैं, यदि वो ये सत्य बात बोलेंगे कि गुरु के पास नहीं आना, ये तो मुआने वाले काम करते हैं, तुम्हारे मन को मार देंगे, तुम्हारा सांस गति बंद हो जाएगा, जो तुम सुख ढूंढ रहे हो, तो जो है यहां आओगे तो जो है ये सदगुरु जो है बहुत जो है तो सबको प्रेम करते हैं। चुंबक लोही प्रीति है, अलोहाली तो उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से ली तो छुड़ाए। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? चुंबक रूपी पीव है, लोह रूप सब जीव, अपीव खींचे भव कूप से, जीव पीव कपीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी जैसा प्रेम आप सोचते हो ऐसा प्रेम नहीं करते हैं। स्वामी जी आपको मन से छुड़ा देते हैं, और मन से छुड़ाओगे तो मर जाओगे। जहां मन रुका मृत्यु हो जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो। जो माया सब जग ठगी, ताही ठगी वह संत, अठगनी ठगया देश है, सो गृह तमाम संत। तो सही बात तो यही है, जहां मन तुम्हारा मरा, जैसे सांस की गति बंद हो जाएगी तभी मन मरेगा। ये भी सोच लो। आप सोचते हो जैसे ही सांस की गति बंद होगी तभी मन मरेगा। आप जो है अभी दौड़ना शुरू कर दो, तुम्हारी सांस तेजी से चलेगी और मन भी जो है तेजी से चलेगा। और गुरु के चरण में बैठो तो जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे सांस की गति भी बंद होगी। तो अब बताओ, संसार आ गए, वो आएगा जो है वो स्वामी जी में आएगा। ये तो जिंदा मुआ दे रहे हैं। ये सदाफल देव जी महाराज मुआने का काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया है वाणी में, जीवन मारन को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। तू जो है ये मृत्यु का कला सिखाते हैं स्वामी, और मृत्यु का कला सीख जाओगे तो जीना आ जाएगा। तो ये बात जो है स्वामी जी कैसे बोलेंगे कि यहां आओगे तो मैं मुआ दूंगा, जबकि बात सत्य यही है। सत्य बात यही है कि आप सदगुरु के पास गए तो जीवित नहीं बचोगे, मार दिए जाओगे।
तो तुम्हारे में दम है, मरना है तो आओ। अग्नि ताप सब नहीं सहे, सन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ वीरला गुरु प्यार। तो ये जो है सदगुरु मुआने का काम करते हैं। कभी आप गलत फहमी में नहीं रहना। आपका मन मर जाएगा तो आप कैसे बचोगे, आप बताओ, खत्म। तो स्वामी जी जो है बहुत खतरनाक हैं। आप ये नहीं सोचना कि आपको प्रेम करते हैं। तो ऐसा सत्संग जो है स्वामी कैसे लेंगे बताओ। ये तो कोई जो है सदगुरु का जो हंस होगा और हंसनी होगा वो न बताएगा कि गुरु के चरण में नहीं जाओगे तो मर जाओगे। और सत्य बात है, एकदम सत्य बात है। ये साहब भी कह रहे हैं, ए मैं काशी कहूं को सुने, को पतिया फूलवा के सूंघता मर मर जाए। तो और तुम भी मर जाओगे, आप भी गलत फहमी नहीं रहना। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख दान का, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। और वही स्वामी जी बोल रहे हैं, जीतो मन अरु पवन को, पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो मरने के लिए तैयार हो तो विहंगम योग में आओ, खुशी खुशी जो है। स्वामी जी आपको सुख नहीं देते हैं, स्वामी जी आपका गला दबा देंगे। सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ। तो मैंने बोला आपका मन बिल्कुल सही है, चालाक है वो। मैंने बोला उनको आपका मन बिल्कुल सही है, उसको मालूम चल गया है कि सदगुरु के पास जाएंगे तो गला ही दबा देंगे। वो एकदम सही, आपका मन बहुत चालाक है। वो काहे लिए आएगा मरने के लिए? वो तो माने सुरतीले उड़ता है, बाहर दृश्य पसार, अजीव भूली निज रूप को, भटकी रही संसार। तो मन का कहाँ गलती है? वो तो सही बोल रहा है, मन आपका सही बोल रहा है, एकदम ठीक है, फिट रहिए आप ये, क्योंकि गुरु के चरण में जाओगे तो मर जाओगे। सही बात है ये, इसलिए आप दूर ही दूर रहा करिए। जब ऐसे बोलते हैं तो फिर थोड़ा सा इधर को आने लगते हैं। तो जो है वो नहीं बोलते हैं, कुछ लोग उल्टा समझते हैं। जैसे आप उनको सीधा बात बताओ तो उल्टा ही करेंगे वो। तो ऐसे ही जो है मन है, ये बहुत चालाक है, ये एकदम सही चल रहा है, एकदम फिट है। आप जो है इसी में रहा करिए। हम मन तो हमारा पागल है जो गुरु के चरण में जा रहा है मरने के लिए। सदगुरु के चरण में जाओगे तो मार दिए जाओगे, जीते जी। वो भी जीते जी जो है आपको जो है सदगुरु मुआ देगा। तो सदगुरु जो है बहुत खतरनाक है भाई। जब जो है मरना है तब आओ इसमें। जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, जीते जी सा है ब मिले, मारे जगत
की आस। जड़ अनात्म सी अलग है सारे सद्मवास। तो ये संसार जो है जीने के लिए आता है और सदगुरु जो है वो मारने के लिए आता है। सदगुरु आपको कैसे ले जाएगा आप बताओ? आपका मन संसार में रहेगा तो आपके लिए नहीं जा पाएगा वो। इसीलिए तो सदगुरु जो है डोरी डाल करके रखा है। ये द्वादश की मैं दान में सदगुरु डाला डोर। अहंस बिचारा ना चढ़ी सदगुरु का क्या दोष। और क्या कहते हैं स्वामी जी कह रहे हैं, तो चलता चलता सब ही कहा पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की तन मन त्याग समोय। तो तन और मन को त्यागना पड़ेगा। और एक संत जो है इसी सभा में बोले थे कि कौन है हमें जो है वो मुआ देगा, इसका उपाय बता दीजिए। मैं मरने के लिए तैयार हूं। तो मरने के लिए आप तैयार हो तो सदगुरु भी तैयार है। गुरु के चरण में जाओ मर जाओगे। इसी सभा में बोला गया था हम मरने की कला बता देंगे। और जो है वो संत शायद सुन भी रहे होंगे, चाहे मतलब बुझ जाएंगे। तो मरने के लिए तो गुरु के चरण में जाना पड़ेगा। गुरु के चरण में जाओगे तो वास्तव में मर जाओगे। उपाय तो सदगुरु बता दे रहे हैं। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुधु प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्तिया भ्याशीषी जोगी हो निश्वास। अनेचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी सब बता दिए हैं, पूरे संसार को बता दिए हैं। आप जब चाहो तब जो है आप मरने के लिए तैयार रहो ना। जो है आप मरने के लिए तैयार रहो। अभी जो है स्वामी जी के समय में जोगानंद जी थी। और शायद जो है जहां तक मुझे जानकारी है जोगानंद जी जो है शायद स्वामी जी से पहले ही शरीर छोड़ दिए। तो स्वामी जी उनको सब बता दिए थे। तो जिस दिन उनका शरीर छोड़ने के लिए हुआ तो जो है स्वामी जी ने, और लोग भी शिष्य थे, तो बोले कि भाई जोगानंद से पूछ लो, आज वो जा रहे हैं, कैसा लग रहा है। तो जो है बाकी लोग समझ नहीं पाए, बूझ ही नहीं पाए। लेकिन कुछ लोग जो है आ गए कि भाई चलिए पूछ लेते हैं कैसा है। तो क्या कह रहे हैं वो, जेहि मारने सी जगडरी अमेरो मन आनंद। अकब मारी हो कब मिली हो पुराण सच्चिदानंद। तो ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने कहा कि पूछ लो इनसे कैसा लग रहा है। तो रोए नहीं, हो एकदम बिल्कुल आनंदित थे। और आजकल संसार में देख लो,
पूरा जिंदगी जो है मन की चाल में रहे और मरते समय भी मन की चाल में रहते हैं, तो फिर संसार में मन वही पकड़ करके ले आएगा। मनवा जो है छूट नहीं रहा है, जो है मन की चाल कुचाल को जानत संत सुजान, आयाते गति लागत नहीं, अमन माया पछतान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस शरीर का ही त्याग करना है। तो शरीर का त्याग जो है समाधि अनुष्ठान में बैठ करके करना है आपको। गुरु विधान से जो है शरीर का त्याग पहले ही कर देना है। आपको त्याग करने कैसे आ जाएगा? आप तो मरने से डर रहे हो। गुरु का चरण में जो है आप एकदम स्थिर हो जाओ, देख लो सांस की गति नहीं बंद होती है तो आप बता देना। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्टाचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी को आपको नहीं लगता है कि ये जो है मारने की बात कह रहे हैं? निष्प्राण करने का मतलब क्या हुआ? शरीर खत्म। और अगला दुआ और भी कह दे रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासीसी, जोगी हो निश्वास, अनियचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। और जो है स्वामी जी आगे भी कह रहे हैं, आशा केवल नाम की, जग से भया उदास, अदेव सदा फल प्रभु मिले, सद्गुरु पर विश्वास। तो ये सारा, ये जो सृष्टि जो है सारा सद्गुरु का ही है। ये तो हमारे कर्म हो गए जिससे हमको मानव जन्म मिला, और जब मानव जन्म मिला है तो दुख सुख भी होगा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कर रहा है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अपना घर का काम समाप्त करके, वैसे काम तो कभी खत्म होता नहीं है, लेकिन जो भी जरूरी काम है खत्म करके मृत्यु की कला जो है सदगुरु संग सीख लो। जीते जी है मरना, जहां मरोगे तो जन्म हो जाएगा। इसलिए समाधि अनुष्ठान में बैठो और जो है गुरु के चरण में समा जाओ। गुरु का चरण ही घर है आपका, और उसमें जो है सूरत से जो है समाया जाता है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जाप मारे अज पामरे, अनहद भी मर जाय, असुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाए। तो गुरु का चरण में सूरत से समाना है, उसका स्थान है। जहां मरा जाता है उसका स्थान है, वही स्थान पर जो है एक टक बैठना है आपने। एक टक शशि चकोर की रीति सी, शब्द में दृष्टि लगाओ,
अगुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव म्यन पाय। और एक जो है, एक दोहा स्वामी जी का कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। आकाश का मतलब क्या होता है? गगन। एक तार जो है जब गगन में आप देखोगे तब जो है अनुभव होगा। वही स्वामी जी बोल रहे हैं, एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। तो इस संसार में नहीं मिलेगा। पहले आपको बूझना है, गगन मंडल में रह करके, गुरु के चरण में समा करके, फिर आप कहीं भी बूझ जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। पहले साइकिल वो बड़ी लंबी फील्ड में चलाना सीखा जाता है, उसके बाद से जो है फिर संसार में कहीं भी चलाओ। वैसे ही जो है पहले जो है सदगुरु देश में पहुंच करके अपनी चेतना को वहां पहले खत्म करो, फिर जो है आप संसार में कहीं भी रहोगे। सदगुरु भगवान केवल हर जगह में हैं। ये मत कहा करिए कि हमारे को वहां मिल गए तो हमारे को पंचम भूमि में लगा दिया तो दसम द्वार पर लगा दिया। वो तो हर जगह है। सदगुरुदेव जो है आप ही के नहीं हैं, पूरे संसार के हैं। और जिसका जितना प्रेम है उतना जो है सदगुरु के नजदीक है जो है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।